कॉलेज के बाहर मैंने उस लड़के को देखा। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। वो मेरे पास से गया, तब भी वो मुझे देख रहा था। बाद में पता चला कि वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का हीरो है। और उसने मुझे देखा, एक बार नहीं 2 बार देखा। मुझे एकदम मूवी की मेन गर्ल कैरेक्टर जैसा फील हो रहा था। पर क्या फ़ायदा, उसके लिए तो कोई सुंदर लड़की होगी। मैं इसी पल में खुश हो जाती हूँ। अन्ना की फ्रेंड अन्ना से कहती है, अन्ना देख तो वो तुझे ही देख रहा है। अन्ना, मुझे? पर मुझे कौन देख रहा है? अरे ये तो नील है, आज भी ये मुझे ही देख रहा है। पर क्यों? इसे मुझसे क्या काम हो सकता है? अन्ना की फ्रेंड कहती है, तुझसे उसे क्या काम हो सकता है भला, कहकर हंसने लग जाती है। अन्ना कहती है, तू मेरा मजाक उड़ा रही है। फ्रेंड, नहीं तो। अन्ना, पर ये काफ़ी स्ट्रेंज है ना, वो मुझे ही देख रहा था, पर क्यों? अन्ना अपनी फ्रेंड से कहती है, अच्छा तू एक बात बता, मैं कैसी दिखती हूँ? अन्ना की फ्रेंड, मुझे पता है, ये तो क्यों पूछ रही है? नील की वजह से, है ना? अन्ना, हाँ उसी की वजह से। तो क्या? फ्रेंड, हाँ ठीक ठाक ही है तू। अन्ना, पता था तुम यही कहोगी। फ्रेंड, तो मैं झूठ बोलूँ क्या तुझे तेरा दिल रखने के लिए? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहती। अन्ना, सही कहा। तभी वहाँ से नील गुजरता है, जो अन्ना को देखकर स्माइल करता है। अन्ना कहती है, तूने देखा, उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल की। क्या लगता है क्यों की होगी? फ्रेंड, पता नहीं। घर जाते वक्त अन्ना को नील मिलता है, जो उसे देखकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर? अन्ना उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाती। नील फिर कहता है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ तुम्हारे घर? अन्ना फिर कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। ये कहकर अन्ना भागकर अपने घर की ओर चली जाती है। नील उसे ही देख रहा था। घर आकर अन्ना सोचती है, उसे मुझे देखना और इस तरह से घर छोड़ने के लिए पूछना काफ़ी अजीब नहीं है? वो किसी और को भी तो पूछ सकता था। अगले दिन नील अन्ना के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है एक अच्छी मूवी लगी है, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? अन्ना घबराती हुई कहती है, तुम अपने दोस्तों से क्यों नहीं पूछते, शायद वो हाँ कह दें। मैं नहीं जा सकती, सॉरी। नील, पर मैं तो तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ। अन्ना, पर मुझे नहीं आना, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी फ्रेंड भी जाती है, जो उसी के साथ खड़ी थी। फ्रेंड, क्या हुआ? तुमने हाँ क्यों नहीं कहा उसे? तुम यही तो चाहती थी कि तुम उसके साथ रहो। वो तुम्हें पूछ रहा है तो तुम उसे मना कर रही हो। अन्ना, क्योंकि मुझे उससे डर लग रहा है। फ्रेंड, डर? सच्ची तुम्हें डर लग रहा है? पहली बार कोई तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए तुम डर गई हो और कुछ नहीं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अन्ना, हाँ। नील हेलो कहता है अन्ना को और उसके पास जाकर बैठ जाता है। अन्ना, मेरे पास आ गए तो क्या चाहिए तुम्हें? नील, क्यों मैं यहाँ बैठ नहीं सकता? अन्ना, हाँ बैठ सकते हो, बस बात मत करना। नील, तुम्हारे पास बैठा हूँ तो बात तो करूँगा। अन्ना शर्माते हुए कहती है, प्लीज़ यहाँ से जाओ, सब हमें देख रहे हैं। नील, तो देखने दो। क्लास के ख़त्म होते ही अन्ना वहाँ से तुरंत बाहर चली जाती है अपने दोस्त के पास और उससे नील के बारे में कहने ही वाली होती है कि नील वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। और नील उसकी फ्रेंड के सामने ही कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो अन्ना हैरान हो जाती है ये सुनकर। वो कुछ बोल ही नहीं पाती, अपनी दोस्त की तरफ देखती है। इस पर उसकी फ्रेंड सर हिलाती है तो अन्ना भी हाँ कह देती है और अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं और नील अन्ना को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। इस पर अन्ना कुछ नहीं कहती। नील कहता है, अन्ना कुछ खराबी है मुझ में, तुम हाँ क्यों नहीं कह रही? अन्ना, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम काफ़ी सुंदर हो। और मैं? नील, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, औरों की सुंदरता मेरी आंखों में चुभने लगी है। और जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा, एक मासूम सा चेहरा दिखाई दिया और मैं तब से तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। अब तो मैंने वजह भी बता दिया है, क्या अब भी हाँ नहीं कहोगी? अन्ना, किसी दिन अगर ये मासूम चेहरा भी तुम्हें चुभने लगे तो क्या करोगी? नील कहता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ तुमसे ही मुझे ऐसा लगा हुआ है। अन्ना, सच? नील, हाँ। हम यहाँ बातें करते रहेंगे या घूमेंगे भी? आओ मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊँ, ये जगह काफ़ी सुंदर है। अन्ना, हाँ है तो। हाँ, पर अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अन्ना इस बारे में अपनी फ्रेंड से कहती है तो वो बहुत खुश होती है। फ्रेंड, क्या कहा? उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है। कितनी लकी हो तुम। ऐसे ही कुछ दिन मिलते हैं। अब अन्ना को भी नील पर भरोसा हो जाता है कि सच में नील उसे पसंद करता है।
नील कहता है अन्ना से वो उसे कुछ दिनों के लिए एक जगह ले जाना चाहता है। वो बहुत अच्छी जगह है। अन्ना, कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहते वहाँ ले जाकर? नील, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने वो जगह कुछ दिनों के लिए बुक करवाया है, सिर्फ हम दोनों के लिए। अन्ना, वहाँ कोई नहीं होगा। ऐसी जगह में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अरे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। अन्ना, तो फिर मुझे अपने पापा से पूछना होगा इस बारे में। नील, और क्या कहोगी उनसे कि हम दोनों वहाँ जा रहे हैं? और तुम्हारे पापा मान जाएंगे? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अन्ना, मैं पहली बार एक लड़की के साथ बाहर जाऊँगी, पूछना तो पड़ेगा ना। नील, ठीक है। ये बात अन्ना जब अपने पापा से पूछती है तो उसकी फ्रेंड और नील भी साथ होते हैं। पापा कहते हैं बस तुम दोनों ही जाओगे। तो अन्ना की फ्रेंड कहती है मैं हूँ ना, मैं भी जाऊँगी। इसे कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ मैं? नील उसकी तरफ देखता है तो फ्रेंड स्माइल कर देती है। फिर अन्ना के पापा भी मान जाते हैं। फ्रेंड नील से कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तुम मुझे इस तरह घूर रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। मैं तो बस इसलिए कहा है क्योंकि अन्ना के पापा उसे जाने से मना ना कर दें, इसलिए कहा था। नील, ओह, तुमने तो बात संभाल लिया। थैंक यू तुम्हारा फ्रेंड। ओह चलो भी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मोमेंट को ख़राब नहीं कर सकती। अन्ना नील से कहती है ये भी हमारे साथ जाएगी। तो नील कहता है देखो, मैं मना तो नहीं करता, पर अब वो जगह बुक हो गई है तो हम अगली बार साथ चलेंगे। फ्रेंड, हाँ नील सही कह रहा है। वैसे भी तुम मुझे ले जाती तभी मैं नहीं चलती। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। अन्ना बाय कहती है उसे। अन्ना कहती है उसे भी चलना चाहिए था। नील, हम उसे अगली बार साथ ले जाएंगे। नील उस जगह पहुंचने से पहले अन्ना की आंखों में पट्टी बांध देता है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। नील अन्ना की पट्टी खोलता है तो अन्ना देखती है उस सुनसान इलाके में कोई नहीं था। पास में एक नदी और जंगल के सिवा वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर अन्ना डरने लगती है और कहती है मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो, इसलिए मुझे यहाँ लाए हो। नील कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है अन्ना, बस मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लाना चाहता था जहाँ हम दोनों के सिवा कोई ना हो। वो देखो, वो हमारा घर। चलो वहाँ चलते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। उस घर में नील उन दोनों के लिए खाना बनाता है क्योंकि नील ने यहाँ आने से पहले सारी तैयारी कर रखी थी। अन्ना उसे घूरी जा रही थी। नील कहता है अब मुझे इस तरह से देखना बंद भी करो अन्ना। अन्ना कहती है तुमने कहा था यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, वो सब कहाँ हैं? नील, वो सब छुट्टी में हैं। अन्ना, और कब तक आएंगे? नील, मुझे क्या पता, जब उनकी मर्जी होगी तभी आएंगे। खाना खाने के बाद अन्ना जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद नील अन्ना के पास आता है और अन्ना के कान में कहता है सच में अन्ना, मुझे नहीं पता ये सब कहाँ गए और कब तक आएंगे। तुम सो गई क्या? अच्छा, मैं भी यही सो जाता हूँ। ये सुनते ही अन्ना की आंखें खुलती हैं और वो नील को यहाँ से जाने के लिए कहती है। नील, अरे मैं कुछ नहीं करूँगा, डरो मत। अन्ना, नहीं यहाँ से जाओ। नील, ठीक है जाता हूँ। सुबह जब अन्ना उठती है तो नील वहाँ नहीं होता। अन्ना नील को ढूंढते हुए बाहर जाती है। नील तुम कहाँ हो? थोड़ी दूर जाने के बाद नील उसे मिल जाता है। अन्ना देखती है नील गड्ढा खोद रहा था। अन्ना सोचती है ये गड्ढा मेरे लिए तो नहीं खोद रहा है। अन्ना पूछती है नील से ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो तुम? नील पीछे मुड़कर देखता है और कहता है तो तुम उठ गई, फिक्र मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से, हम यहाँ घूमने आए हैं। तुम फालतू में ही परेशान हो रही हो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हम इस जगह को देखने चलेंगे। अन्ना, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो क्या? नील, नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अन्ना, तो ठीक है। फिर दोनों बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। आसपास कुछ दुकानें थीं जिसे देखकर अन्ना कहती है यहाँ तो दुकानें हैं, मुझे लगा नहीं था यहाँ दुकानें होंगी। फिर वो वहाँ जाकर कुछ खाने को खरीदती हैं। दोनों फिर एक जगह आकर बैठ जाते हैं। अन्ना अपने खरीदे हुए खाने की चीज़ से कुछ खाने लगती है। वो नील को भी कहती है खाने के लिए, तो नील इस पर मना कर देता है। इस पर अन्ना कहती है तुम ये इसलिए नहीं खा रहे हो ना क्योंकि तुम्हें अपनी हेल्थ की पड़ी है। नील कहता है हाँ। अन्ना, हाँ पता था। नील कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? अन्ना, हाँ सही में, पर मैं अभी खा रही हूँ, तुम बाद में कर लेना। नील अन्ना की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। अन्ना, अरे नहीं, तुम क्या कर रहे हो? नील उसके बहुत करीब चला जाता है और उसके गले को किस करता है। अन्ना, अच्छा मुझे लगा तुम कहीं और करोगे। ठीक है भाटो भी, क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे काटने वाले थे? नील, नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। अन्ना, ये तो मेरे गले को काटने ही वाला था। अन्ना,
जब सुबह उठती है तो नील को अपने बहुत पास देखकर डर जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? नील, मैं तुम्हें इम्प्रेस कर रहा हूँ। अन्ना, इसे इम्प्रेस नहीं डराना कहते हैं। नील, सही में मुझे किसी लड़की को इम्प्रेस करना नहीं आता, तो तुम क्यों नहीं सिखाती कैसे इम्प्रेस करते हैं? अन्ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और फिर तुम मुझे इम्प्रेस करोगी, फिर वो प्यार वाली बात कहाँ से आएगी? रहने दो। फिर नील अन्ना के करीब जाता है और उसके गले को किस करने लगता है। अन्ना उसे ऐसा करने देती है। थोड़ी देर बाद अन्ना नील को दूर करती है। नील, क्या हुआ? दूर क्यों किया? ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे गले को अपने दांतों से काट रहे हो। नील, तो क्या हुआ? ये मेरा तरीका है तुम्हें प्यार जताने का। अन्ना, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो तुम ऐसा मत करो। अब नील कहता है, मैं तुम्हें इतनी दूर इस सुनसान जगह में इसलिए लेके आया हूँ ताकि हम अच्छे से समय बिता सकें, एक दूसरे को जान सकें, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊँ। ठीक है, नहीं आता। वैसे तुम्हारे गले में ये लॉकेट काफ़ी सुंदर है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अन्ना, हाँ, पर वहीं से। तुम्हें ऐसे ही देखना है तो देख लो, मैं तुम्हें इसे उतार कर नहीं दिखाने वाली। ये मेरी माँ का है, उन्होंने इसे उतारने से मना किया है। तुम चाहो तो इसे छू सकते हो। नील, अच्छा ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम सच में नहीं चाहती मैं तुम्हारे पास आऊँ? नील अन्ना के बहुत पास था। अन्ना उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। फिर अन्ना अपनी आंखें खोलती है और उसे दूर धकेलती है। इससे नील बेड से दूर जाकर गिरता है। अन्ना नील के पास जाकर कहती है, देखो ये सब अभी नहीं, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? सॉरी अगर तुम्हें लगी हो तो। तुम बहुत पास आ गए थे तो मैंने तुम्हें दूर करने के लिए ये किया। नील कहता है, अब सांस भी ले लो, ये ऐसी बोलती जाओगी। अब छोड़ो इन बातों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो बाहर चलते हैं। फिर दोनों बाहर चलते हैं। पास में ही एक नदी थी तो नील कहता है, चलो उस नदी में नहाते हैं। अन्ना, वो गहरा लगता है। नील नहीं कहते हुए उस नदी में कूद जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल भी गहरा नहीं है, ये तो मेरे घुटनों से भी नीचे है, आओ अंदर आ जाओ। अन्ना अन्ना नहीं कहती है। नील, कम से कम मेरे पास तो रहो। अन्ना कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे पास आई तो तुम मुझे पानी में खींच लोगे, इसलिए मैं यही ठीक हूँ। तुम जल्दी से नहाकर बाहर निकलो।